नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करते हैं उस जमाने की जब भारत में गुरुकुल हुआ करते थे और छात्र गुरुकुल में रह के शिक्षा पाया करते थे अपने गुरुओं से, और छात्रों को वहाँ एज ए हॉस्टल रहना पड़ता था। वहाँ पे अपनी पूरी शिक्षा पूरी करने के बाद वो लोग अपने अपने घर को लौटते थे। ये उसी जमाने की बात है। एक गुरुकुल में छात्रों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी, संपूर्ण हो चुकी थी। आज उनका उस गुरुकुल में आखिरी दिन था। आज वो गुरु के सामने बैठे थे, उनसे फाइनल टिप्स लेने के लिए, उनसे एक ऐसा ज्ञान लेने के लिए जो उनके जीवन में उनको जीवन निर्वाह करने में मदद करने वाला था। सब लोग गुरु के सामने बैठे थे। गुरुदेव अपने आसन पे विराजमान थे। एक छात्र ने गुरुदेव से अनुमति मांगी कि सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा पूछो। बोला गुरुदेव मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जितना भी हमें ज्ञान दिया, सब शास्त्र और हम सब पढ़ लिए, हम नॉलेज आ गई, वो सब तो ठीक है, लेकिन जीवन में असली जीवन को जीने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आप हमें कुछ टिप्स दें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तक तो हम आपकी छत्र छाया में रहे हैं, तो हमने असली ज़िंदगी तो देखी ही नहीं है। अभी तक तो हम आपकी छत्र छाया में थे, सुरक्षित थे, माता पिता के वहाँ सुरक्षित थे। अब हम जीवन में पदार्पण करने वाले हैं, तो अभी हमें आगे क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो आप हमें थोड़ा समझाइए। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, और मैं तुम्हें इसी बात पे आज बात बताने वाला था। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक बात बताता हूँ। एक आदमी था, उसके हाथ में रस्सी बंधी हुई थी और वो रस्सी का दूसरा किनारा जो था एक शेर के मुंह में था। अब वो आदमी उस रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो उससे खुल नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि मैं उसको खोल दूं, अच्छी तरह से खोल लूं, पर वो खोल नहीं पा रहा था। दूसरे किनारे पे जो शेर था वो उस रस्सी को चबाता हुआ धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। तो जैसे जैसे वो आदमी के पास आ रहा था, आदमी का भय बढ़ता जा रहा था, और वो भय के कारण उसके अंदर कुछ और करने की क्षमता नहीं रह जा रही थी। ऐसा बोल के गुरुदेव चुप हो गए। सब छात्र एकदम चकित रह गए। बोलिए क्या कहानी हुई, कुछ सिर ना पैर, कुछ समझ ही नहीं आया, क्या हुआ। गुरुजी हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने समझाना शुरू किया। बेटा इस पूरी कहानी में जो आदमी है वो हम हैं, जो रस्सी है ये वो चीजें हैं जिससे हम जीवन में बंधे रहते हैं। चाहे वो हमारे रिश्ते हों, चाहे वो हमारे नाते हों, चाहे वो हमारे संबंध हों, चाहे वो हमारे बिजनेस हों, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो, ये सब चीज़ें हमारे रस्सियाँ हैं। और जो शेर है वो समय है। शेर जो है वो धीरे धीरे इसको खा के, हमारा काल है वो हमारी तरफ आ रहा है, हमारी मृत्यु है। हम कई बार ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं, कई बार हम ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जिसका हमारे पास कोई उपाय नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हम जो करने की कोशिश करें जीवन में उन सब में हम सफल हों। जरूरी नहीं है हर रिश्ता जो हम बनाने की कोशिश करें उसमें हम सफल हों। आज के ज़माने जिसको बोला जाता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, हमारे जीवन में टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है। हमारे पार्टनरशिप में टॉक्सिसिटी हो सकती है, फ्रेंडशिप में ऐसा हो सकता है, हमारे आसपास टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसका हमारे पास समाधान ना हो। तो जितना जल्दी हो सके उस रस्सी को काट दो। जितना नुकसान हो गया, कम से कम वो आगे तो नुकसान ना करे, आगे तो हमें शेर आके ना खा जाए और हम फ्री हो जाए, फ्री होके आगे कुछ कर पाएं। जितना हम इन चीज़ों से बंधे रहेंगे उतना हम अपना खुद का नुकसान करते रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। जीवन में इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना बच्चों, और अगर ऐसा करोगे तो तुम जीवन में कभी भी असफल नहीं रहोगे। ये कहानी जो गुरुजी ने सुनाई बच्चों को कितनी प्रासंगिक है। आज हमारे ज़माने में, आज हमारी लाइफ में हम कितनी चीज़ों से बंधे हैं। हर चीज़ का सलूशन हमारे पास होना जरूरी नहीं है, हर चीज़ हमारे लिए फेवरेबल हो वो भी जरूरी नहीं है, हर चीज़ हमारे अनुसार हो वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन जितना जल्दी हम उसको डिस्कनेक्ट करके आगे बढ़ें वो बहुत ज़रूरी है। पर जनरली हम ये डिस्कनेक्ट कर नहीं पाते और हम उससे जुड़े रहते हैं, और हमारी टाइम, एनर्जी, हमारे इमोशंस सब वहाँ वेस्ट करते रहते हैं और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं। और इसी से बनता है आज की सबसे बड़ी बीमारी का कारण स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस ही हमें किल करता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और इस तरह की कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगले शनिवार फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए टॉपिक के साथ। तब तक
नमस्कार।